वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हमने अपने 5 साल या 10 साल एक्सपीरियंस में लॉस्ट भी हुआ और कितने जानवरों से से शुरू किया और अब कितने हो गए हैं और मुख्तलिफ क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले जी ये हमारे पास एक पट है ब्लैक, तकरीबन 5-5.5 माह की पट है। ये शेर फॉर सेल के लिए है, हमारे घर की नहीं है, हमारी आगे से परचेज है। और ये एक और भाई है जी, ये सेल के लिए फॉर सेल। ये ब्लैक में है, फ्रेश अभी धुंधी हुई है, अभी फ्रेश हुई है, बहुत अच्छी हाइट में भी है। ये देखने जी माशाल्लाह बनने वाली बकरी है। और कॉन्टेंट नंबर मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, आज की वीडियो में हमने दोस्तों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और बताना है कि हमने कितने जानवरों से जब इस फील्ड में आए शुरू किया और अब कितने हो गए हैं। तो मुख्तलिफ जब लॉस्ट भी हुआ इस फील्ड में, तो बताएं कैसे कैसे हमने शुरू किया और कब शुरू किया। जी। इसमें जी सबसे पहले तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ना जी, वो सिर्फ ये है कि जो हमने पिछली 5 वीडियोस बनाई हैं लोगों को जो कम बजट वाले लोग हैं बेसिकली और न्यू कमर्स हैं उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे कर लें तो आपका इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सर्किट चल पड़ेगा जी। वो वीडियोस देखनी है तो आप चैनल जाएं जी, इस वीडियो के पीछे ही, हाँ जैसे ये वीडियो अपलोड है इसके नीचे वो 5 वीडियोस है वो देख लें। जी, उसके बाद ये बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है जी कि जहां हम आप लोगों को इस फील्ड के में आने की फॉर एग्जांपल कह रहे हैं ना, जी, वहाँ इसमें ये बताना भी ज़रूरी है कि ये इतनी भी आसान फील्ड नहीं है। इसमें सब्र, नुकसान, कोई भी कारोबार हो और स्पेशली ऐसा कारोबार जिसमें आप जानदार का कर रहे हो, वो भैंस का हो, बैल का हो, बकरी का हो, वो सांस वाले जानवर का जो कारोबार है ना वो बहुत ही रिस्की होता है। जी, तो ये चीज़ें जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग इससे या तो थोड़ा सा मोटिवेट होंगे या आपको आइडिया होगा कि यार शुरू में हमें कुछ भी हो सकता है, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। हमारी जो एक एक्सपीरियंस सुनेंगे ना इंशाल्लाह फिर इससे आप कुछ ना कुछ इंस्पायर। सवाल था जी कि हमने शुरू कब किया था। जी, ये अब्बा जी लोग और दादाजी लोग तो शुरू से कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन आई थिंक जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, बेसिकली मैंने बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है जी। उसके बाद जब इस फील्ड में आया तो हमारे जब पास जी जी आपने शुरू किया कि जब आपने चैनल नया नया बनाया था, तब कौन सी साल था? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। जब कोरोना आई थी वो साल था। ये कोविड के दिन थे जी, हमें यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हुई थी जी, और फिर उन दिनों में वो आई थिंक 2019 था मेरे ख्याल में। 2019 मेरे ख्याल में 2019 हाँ था, जी। तब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। चैनल आपने पहले बनाया हुआ था कोई 5 माह पहले? वो तो बस एम किसी की भी यूट्यूब आईडी हो तो चैनल बन ही जी, जाता है ऑटोमेटिकली, वो चीज़ थी। तो फिर तब स्टार्ट किया था। बहरहाल जब इस बकरियों की फील्ड में प्रॉपर आए थे, इस काम को जब सोच लिया था कि स्टडी कंप्लीट होगी इसी को ही करना है, जी, साथ के दोस्त थे, कोई यूके चला गया, कोई कुछ करने लग गया, जी, लेकिन मुझे समझ लगी तब वक्त के लिहाज से जी, जॉब अगर थी तो वो उतनी नहीं थी कि उस लिहाज से जी, यानी कि उनकी पे इतनी ज़्यादा नहीं थी। ऐसा ही। तो फिर बेहतर समझा कि यार खा जैसा भी इसको करते हैं। जब हमने शुरू किया हमारे पास तकरीबन अपने बिजनेस को ज़्यादा तरजीह दी। जी बस कोशिश कीजिए, बहुत रिस्की होता है जी, और एक ऐसे बंदे के लिए जिसके पास जिसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की हो, जी, उसके बाद पढ़ने के बाद इस फील्ड में आना तो लोगों की बातें बहुत सुननी पड़ती जी, हैं। ऐसा ही। लोग शुरू में बहुत कुछ कहते हैं कि आपने इतने साल इसके लिए स्टडी की, जी, और ये हम लोग सुनते रहे हैं, बड़ी देर सुनिए। अभी लोग किसी वजह से चुप हो चुके हैं, जी, उसकी वजह हाथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अच्छा बाकी जब मैं इस फील्ड में आया तो हमारे पास 36 के पता नहीं 35 बकरियाँ थी जी, जी, ऐसे ही। जिसमें आई थिंक 15 बड़ी थी जी, और बाकी कोई छोटे जैसे ये पट्ठे वगैरह फिर रही हैं, इस किस्म के बच्चे वगैरह थे। ऐसे कोई तकरीबन छोटी छोटी पट्ठे थी कुछ। जी कोई पट्ठ हो गई, कोई बकरा हो गया। ये दोंदी पट्ठे कोई 2-3 ही थी। बस ऐसे ही था, हल्का नहीं, फुल्का सा काम था, एग्जैक्ट नहीं अभी याद। जी, अच्छा तो शुरू किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, साथ यूट्यूब था, बस निकल पड़े। यूट्यूब का मकसद यही था कि मुख्तलिफ फार्म्स का विज़िट करें, ख़ुद भी सीखें, आप लोगों तक भी पहुँचाएँ। जी, वो सीखते सिखाते जी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सीख रहे हैं।
और जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा वो आपसे भी शेयर करते हैं। तो हमने 36 से शुरू किया और उसके ही अगले साल जी जो 19 से 20 का साल था ना, जी उसमें हमारा कम से कम 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ था। और जब वो नुकसान हुआ था, मैंने वो वीडियो तब भी अपने YouTube चैनल पे भी डाली थी जी। अच्छा, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न बेसिकली खुद या इतना ट्रेन ना होना था। ऐसे जानवरों को हम शुरू से लुक आफ्टर कर रहे थे, लेकिन बड़ी बकरी को खुद मसाले देना, उसको मुख्तलिफ चीज़ें देना, जी वो प्रॉपर गिरफ्त नहीं थी। हमने बेसिकली जहाँ गलती हुई वो ये हुई, हमने सर्दियों में बकरियों के लिए एक बड़ी ही अच्छी चीज़ बनाई थी। जी। गलती हमसे ये होती रही कि हम वो ओवरडोज करते रहे। ऐसे ही। जब वो ओवरडोज करते रहे सर्दियों में तो बड़ी वो फ़ायदेमंद रही, लेकिन जैसे ही गर्मी आई हमारी तकरीबन आप लगा लें आज एक बकरी एक्सपायर हो रही है, जी कल तीसरी, दूसरी तीसरी, हफ्ता बाद फिर आ गए, तो ऐसे कोई 10 से 12 बकरियां फुल साइज़ वाली एक्सपायर हुई। क्यों? जो सर्दियों में मलट्ठी वगैरह का हमने वो काढ़ा वगैरह बनाया हुआ था, जी वो पिलाते थे तो उनकी फेफड़ों वगैरह का कोई ऐसा इशू पहुंचता था, पता ना वो क्या था, लेकिन हमारे माइंड में वही चीज़ थी। जी। अच्छा, तो उसके बाद वो एक्सपायर हुई। नेक्स्ट ईयर फिर मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, करते रहे। उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था हमारी बकरियों में, वो कंसीव ना करना था। हमने मेहनत की, कंसीव ना करने वाला इशू भी सॉल्व आउट किया, फिर बच्चे गिरा देती थी वो भी सॉल्व आउट किया। उसके बाद जो जिस साल हमने ये हवेली बनाई है ना, जी असल दचका हमें इस साल लगा था, असल दचका। जी। इसमें क्या हुआ जी, हम इस हवेली की तैयारी में मसरूफ़ थे जी और हमने ये वीडियो यूट्यूब पे तब शेयर नहीं की। जी। अब शेयर क्यों कर रहे हैं कि यार चलें, पता हो कि यार इस फील्ड में इतनी आसानी भी नहीं है, फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा आपको जिगरा दिल बड़ा रखना पड़ता है जी। जी ऐसा ही। अच्छा, तो हमने बड़ी मेहनत से जो हम 21 में हवेली बनाई है ना, हाँ जी। 1-1.5 साल की अच्छी खासी मेहनत के बाद हमारी कोई 20 से 22 बकरियां गब्बन हुई। अच्छा। और वो अच्छे बकरों से हमने क्रॉस करवाई हाँ थी। जी। तो और उनकी केयर फुल की बहुत थी, अच्छी केयर बहुत की थी। और वो जो बहुत अच्छी केयर थी ना, जी। असल में वो ही हमें ले डूबी थी। ऐसा ही है। उसमें होता क्या था, हम ये हवेली बनवा रहे थे, हमने खुद अपने हाथों से यहाँ मजदूरी की है, जी। आप दिखा देखा जैसी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख एक लें जी। मजदूर होता था, बाकी हम लोग अब्बा जी मैं सब छोटे मोटे सारे भाइयों ने यहाँ मेहनत की है। जी तो यहाँ इस टाइम अभी आई थिंक 5 का टाइम है ना, जी इस टाइम हमने फ्री होना, जी मजदूर वगैरह जो बाकी रह जाते थे वो यहीं रहते थे, जी। मैं और 1-2 लड़का जाते थे। जंतर होता था हमारे पास बड़ा फली वाला, जी। हमने जाना इस वक्त से काटने लगना, हाँ जी। शाम 7 बजे तक हमने वो काटना जी और काट के फिर बकरियों को बांध के बाहर डालना। जी। वो उस टाइम बड़ा ही टफ होता है जी, गर्मी में इस टाइम निकलना, फिर काटना जाके रखना। जून अगस्त का जुलाई था तब, जुलाई था, हाँ जुलाई था और बहुत मुश्किल होती थी जी। बड़ा जंतर फली लगी होती थी, जुलाई का एंड था आई थिंक सो। जी अच्छा, तो वो डालना हमने डेली डालना। हमारी बकरियां जैसे बकरियां TMR खा के मोटी हो जाती हैं ना, जी। सेम वैसी कंडीशन में चली गई जी। थी। बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी, वो खीरी पट्ठों और जो प्रोडक्ट ना देने वाली बकरियों की बहुत अच्छी ग्रोथ बहुत आई। अच्छी ग्रोथ थी उनकी। अच्छा, तो हुआ क्या कि जब बकरियां बिल्कुल डिलीवरी के करीब आ गई हैं, जी जुलाई में खाती रही, अगस्त में खाती रही, सितंबर के यानी कि स्टार्ट में या अगस्त के एंड में अच्छी खासी मोटी ताज़ी बकरियां, आज एक ने बच्चे गिराए हैं, कल 3 ने गिरा दिए हैं, और ऐसे करते करते हमारी 17 बकरियों ने जी 31 बच्चे गिराए। और ये भी था कि ऐसा नहीं था कि 3 माह का वक्फा था, वो एक ऐसा था कि 5 दिन बाद बकरी ने डिलीवर करना था और 5 दिन से पहले उसमें बिल्कुल बच्चा। ऐसा ही था उसमें जी। बकरियों ने फॉर एग्जांपल आज 5 दिन बाद उनकी डिलीवरी होनी ना, 10 दिन बाद, वो 10 दिन पहले बच्चे गिरा रही थी। हाँ जी। बिल्कुल ठीक बच्चे, ऐसा केस तो कभी पहले देखा नहीं था, हमने नहीं देखा था। 17 को बकरियों ने ऐसे ही बच्चे गिराए। 31 बच्चे गिराए। हमने जब देखा कि यार हमारे में भी फार्म में कोई इन्फेक्शन हो, हमारे बक्स में इन्फेक्शन हो, हम अभी तक वही बक्स यूज़ कर रहे हैं, किसी किस्म की इन्फेक्शन नहीं पाई गई। फार्म भी वो, मतलब हमारा बाड़ा भी वही है। और जो चीज़ हमें वहाँ फील हुई वो ये थी कि हम जानवरों को डाल रहे थे, मेहनत कर रहे थे जी थोड़ी ज़्यादा और शौक से कर रहे थे। हम उन्हें डेली जंतर और फली वाला जंतर डाल रहे थे, ऐसा ही जो कि बहुत ही ताकत वाली खुराक है। आपका जानवर फार्म पे एक जगह पे खड़ा हो ना, तब वो खा ले, उसका इतना इशू नहीं, क्योंकि उसे पानी वगैरह वाफर मिल जाता है। और फली का इतना ज़्यादा ताकतवर थी कि बकरियां सूने से 1 महीने पहले भी ना जो पट्ठे थी वो भी दूध देने लगी थी। उसमें ये था ना
कि जो जानवर फार्म पे खड़ा रहता है ना फली खा के, हाँ जी, देखिए उसने खा ली, ताकत वाली खुराक है ना, जी। उसको पानी की तलब होती है। ऐसा ही। जब कोई भी ताकत वाली गर्म चीज़ आप खाएंगे उसको पानी यकीनन पीना होता हाँ है, जी। और गर्मी में ज़्यादा पीना होता है। जी, फार्म वाले जानवर को इशू नहीं इतना आता। जो हमारे चराई वाले जानवर होते हैं ना, हाँ जी, यहाँ से निकलना 2-3-4 किलोमीटर दूर जाना, जी। वहाँ से खाना फिर वापस आना, पानी भी उतना नहीं मिलता होता था। और बकरियाँ कहीं ना कहीं हमारे अनजान पुणे में, हम तो बेसिकली शौक से डाल रहे थे ना कि यार मोटी हो रही हैं, जी, तो वो बस ज़्यादा हीट में, जैसे नहीं कहते ज़्यादा वंडा खिलाने से जानवर बच्चे मिसकैरेज कर हाँ देता है, जी, इसी तरह उन्होंने हमारे 17 बकरियों ने 31 बच्चे कराए। जी, उसके बाद फिर देखा चीज़ें कि यार हमारे पानी में कोई इशू नहीं है, हमारे बाड़े में कुत्ता तो नहीं है, कबूतर तो नहीं है, जी, मुख्तलिफ काजेज होते हैं इन्फेक्शन के, लेकिन एट द एंड हमें सिर्फ ये ही मिला कि हमारा जो जंतर है उसने काम ख़राब किया। अच्छा, उसके बाद हमने उस साल से लेके जी। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीज़ों को कोशिश की है कि हमने अपना लूसन लगाया हाँ है, जी। ठीक है, लूसन का एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया है, उससे पहले भी 1 एकड़ का किया था, इस दफ़ा 3 का किया है। जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा 10 से 15 एकड़ का प्लान है, प्रॉपर प्लान है, और ड्राई करके डालने का प्लान है, जी, तो अच्छा चल रहा है। इस दफ़ा की जो प्रोडक्शन है वो बता दूं, हमारे आई थिंक इस साल के दौरान हमारे पास एट द टाइम 135 से 40 जानवर हैं, जी, उनमें से कोई 45-50 ने डिलीवर किया है, जी, ऐसे वो विद इन 6 मंथ्स की है। जी, और यहाँ अभी भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग नहीं करवा पाए, जी, तो इस दफ़ा हमने वो भी डिसाइड किया होगा कि हम अक्टूबर में कह रहा हूँ सितंबर के एंड में या हाफ में बकरा छोड़ेंगे, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी ब्रीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। जी, बच्चे उन दिनों में आएंगे जिनमें ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। हाँ, इसमें अब आपको हर चीज़ तो नहीं हमने क्लियर कर दी होगी, लेकिन ये वो चीज़ें थी जो हमारे मेजर लॉसेस थे। जी, इस ड्यूरेशन में हमारे कुछ बग्स भी एक्सपायर हुए थे, जी, ठीक है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ अच्छी है कि मोर्टेलिटी रेशो बहुत कम है। जी, हमारे जानवरों में इस दफ़ा अगेन इशू आया था, मैंने आमर भाई से शेयर किया था, डॉक्टर मोहसन साहब भी आए थे, जी, वो भी एक किस्म का बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का इशू था। जी। वो इंशाल्लाह किसी दिन किसी डॉक्टर की मौजूदगी में उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको अगर उसकी वो इलाज बता दूं जी, तो वो इतना मतलब कि आपके लिए फ़ायदेमंद शायद ना हो जो एक डॉक्टर बता सकता है। जी, जी। उसके बाद बच्चे थे, बच्चों के इश्यूज मतलब मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आते रहे हैं जी, मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं। बच्चों में कोई भी कभी कोई इश्यू भी आया है? जी, बच्चों के जो जॉइंट्स होते थे ना, जी, जो घुटने होते थे, हाँ जी, उनमें सूजन आ जाती थी। सूजन, हाँ, और वो ऐसी आती थी, जी, हमसे वो रिकवर नहीं हो पाते थे। ऐसा ही है। अच्छा, वो काफ़ी टाइम रहा है हमारा। तो उस आपने सूजन के मतलब डॉक्टरों से मशवरा वगैरह किया था? जी, उसमें हमने कम से कम 1 साल तक उसके अंदर ही कभी कोई मर गया, जी, कभी किसी को कुछ कर रहे हैं, कभी किसी को कुछ, हमने जानवर मार मार के चीज़ें सीखी हैं, जी, खा फुल नहीं सीखी लेकिन किसी हद तक सीखी हैं। जी, अच्छा, उसमें हमने जो चीज़ पाई ना, हम गलती क्या करते थे, बच्चा आता था बकरी के पेट से, जी, हम उसको सिंपली गंदी जगह पे रख देते थे। ऐसा ही, मुख्तलिफ डॉक्टरों से रब्ता किया, उन्होंने बताया कि ये चीज़ ना करें, जी, और जब से हमने वो चीज़ नहीं करनी शुरू की ना, जी, हमारे 100 में से, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 90% वो केस नहीं आ रहा। हाँ जी, 10% अगर आ जाता है ना, जी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ये नीचे रखने की वजह से 5% हो सकता है। जी, 5% मुख्तलिफ वजूहात, जैसा कि दूध में वाई होना, जी, मकई का दूध, मकई खा रही हूँ तब जी। भी बच्चों के मतलब घुटनों में ये सोजिश आ जाती है। जी। उसके और अलावा आपको ना आखिरी चीज़ अपनी जो अभी ब्रीड तैयार कर ली है किसी हद तक, जी, वो दिखाते हैं। चलो, हमने शुरू कहीं 36 से किया था, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बच्चा देख लें, कितने एज होएगी इनकी? ये करीबन 1 मंथ होगा। 1 मंथ के राउंड अबाउट है जी, थोड़ा ऊपर हो सकता है, हाँ जी, नीचे नहीं होगा। वो तो देख बेटा, ये देख। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ भी इसकी देख लें, ये, तो बच्चा किसी हद तक पालना भी आ गया, जी, मार मार के, ऐसा ही। बड़ी मुश्किल से ये सीखा, सीधी सी बात है जी। कोई और भी दिखा दें एक हाँ, दो। ये एक आ गया जी, ये बिल्लू की ब्रीड है, ये बिल्लू की ये पट्टे हैं। वो ये काला, एक और बच्चा दिखाता हूँ ये आपको। दोनों एक, ये ब्रदर ही हैं काले, नहीं, ये अलग अलग बाप एक के ही की तरफ से हैं, एक बाप ही की है। तरफ ये से। बच्चा देखे माशाल्लाह, इसकी स्किन वगैरह दिखाए ना, ये, तो एट द टाइम मतलब कि हेल्थी है, जी, ओवरऑल बनेगा भी अच्छा। ये चेक कीजिएगा, इधर आ बेटा, ये भी सेम एज का है, जी। दोनों देख लें। और भाई बता दें दोस्तों को कि जब आप छोटे होते थे तब हमारे पास कैसी ब्रीड होती थी? तब जी बड़ी ही आला किस्म की बकरियां होती थी हमारे पास। जी, हमने ये जो आज लोग
40-40 इंच की बकरियां लेके जी बड़ी 100 बकरी का रेवड़ होता है फॉर एग्जांपल, जी, उनमें 21-22 बकरी होती है, कोई 40 की आ गई, कोई 39 की आ गई। ऐसा ही है। तो आज के दौर में वो होना भी बड़ी एक बात है, और ये नहीं कह रहा कि कोई बुरा कर रहा है, जी लेकिन वो बड़ी बात है। लेकिन तब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ी बड़े साइज की बकरी थी। आप बताते हैं कि आप तब चुवाई तो आप ही करते थे, हम छोटे होते थे, तो आप कितना कितना लीटर दूध एक बकरी के नीचे से निकाल लेते थे? जी जी, पहले तो मैं आपको बकरी का साइज बताता हूँ ना जी। ये जैसे ये गधी खड़ी है ना, इसके जितना ही होगा, मैंने देखा होगा बकरियों का। इसमें जी हमारी बकरी होती थी, सपना होती थी, सपना सोनी होती थी, कालो होती थी, कोली, कोली होती थी, जट्टी होती थी। जट्टी तो हमारी लेके गए थे बाबा बिल्लू जी। और लंगड़ी बकरी बड़े बड़े साइज वाली बहुत बकरियां बड़े थी, इक्की दुक्की नहीं थी जी, सारा रेवड़ी ऐसा था, ऐसा ही है। सारा का सारा ही। और जो आज से कुछ 10 साल पहले जो बकरी सबसे ज्यादा महंगी जब हाँ, बिकी तो हमारे घर की वो थी, हमारे घर की थी जी। पहली आप चौधरी रफीक गुजर साहब हैं जी, चौधरी जुल्फकार अब्बा जी तो अक्सर बताते होते जी हैं, उनसे पूछ लें। हमारे घर से पट गई थी जी 75,000 या लाख की जी, वो आगे जाके उन्होंने सेल की थी 4 लाख की चौधरी रफीक गुज्जर को। ऐसा ही है वो तब के टाइम की सबसे महंगी बकरी थी, जी और हमारी वो सारी ब्रीड हमारी उस किस्म की थी, जी। बड़ी बड़ी हैवी बकरी थी। अभी भी उनमें से ब्रीड हमारी है लेकिन लो होगी इंशाल्लाह, आने वाले सालों में वो ये जी बड़ी इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह नजर आएगी। बस किसी वजह से जैसे ये घर बनाया है ना जी, ये इसमें कुछ बिजी रहे हैं। फिर उसके अलावा ये हवेली बनाई है जी, इसके बैक साइड पे कुछ जगह, मतलब इन मामलात में अभी हम थोड़ा सा फंसे रहे हैं, क्योंकि हम अपने बस बेटा ना ऊंची ना इधर आ। हम अपनी बुनियाद ये कित्थों आया है? ना हम अपनी बुनियाद बनाने लग गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेसिक चीज़ आज के दौर में अपना घर है, अपनी छत है जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले बनाई, जानवरों की जगह उससे पहले बनाई जी फिर जानवरों की जो चारे की जगह ना अपनी जी वो अलग ली है जी, तो अब वो बन चुका, अब जानवरों पे काम करना है इंशाल्लाह, अब सिर्फ इन्हीं पे काम होगा। अब आपको ये जो हमारा सेटअप है ना जी, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया होता है इंशाल्लाह। आने वाले 5 सालों में इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट नजर आएगी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आएगी। अच्छा बाकी एक क्वेश्चन आखिरी था कि दूध कितना करती थी बकरियां जी जो जी मैंने खुद निकाला हुआ है ना जी मैं ये लगा लें कि जब 6ठी क्लास से मैं स्कूल जाना शुरू हुआ था जी तब से मेरी डेली की रूटीन ये थी, मस्जिद से आना सुबह पढ़ के जी, दूध निकालना 35 से 40 केजी तब भी हमारा दूध होता था माशाल्लाह। तो एक एक बकरी हमारी, एक लंडी बकरी होती थी जी, लंडी उसकी पूछ दुम है ना जो वो टेढ़ी टेढ़ी थी, और एक होती थी बुच्ची जी, ब्राउन कलर की होती थी। ये जो डाल्टा आई थिंक नेमत की एक बाल्टी होती है जी, वो वलालम तब कितने की थी, लेकिन 3.5 केजी 4 केजी वो आराम से दूध देती थी, हाँ जी, आम चराई पे। एक टाइम का नहीं एक टाइम का रात का लेकर हाँ, रात और दिन का। ये अगर रात को हम उन सब के नीचे से आधा किलो दूध निकालते थे, साड़ वगैरह साड़ू ना डाल जाए, तो वो ऐसी बकरियां थी। अब उस किस्म की बकरियां बड़ी रेयर हैं जी, बहुत कम है। जिसके पास है ना वो फिर इक्की दुक्की हैं, या फिर उनके पास है जिनके पास अच्छी खासी अमाउंट है, उन्होंने छतों पे रखी हुई। उनमें से कुछ बकरियों की पुरानी नस्ल है लेकिन लो हुई है, आस्ता आस्ता होएगी। हाँ नस्ल हमारे पास जी, हमारे पास जितनी भी अपनी घर की बकरियां ना जी, हमने बाहर से नहीं खरीदी, बाहर से नहीं खरीदी, जो बाहर की खरीदते हैं वो बेचते हैं आगे ला के। ऐसा ही है घर नहीं रखी कोई भी जी, घर की नस्ल सारी वो ही है जी, उन पे बकरे कुछ ऐसे छोड़ते रहे हैं या जाने अनजाने में बस होते रहे हैं, क्योंकि मामला कुछ घर की परेशानी अब्बा जी लोगों को ये वो जी, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाए, लेकिन नस्ल वो ही है, बकरियां उन्हीं में से आ रही सारी। चलें जी दोस्तों, वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगले आने वाली वीडियो बता दें भाई किन टॉपिक आने वाले जी कोशिश होगी कि सुबह हमने फार्म की बकरियां दिखानी, चुवाई वगैरह जी, और दूध का जिन बच्चों डेली व्लॉग्स आएंगे जी कम से कम 5 दिन, जैसे 5 ये 6 वीडियोस आ गई है ना जी, इसी तरह डेली व्लॉग्स आएंगे 5-6, तो उनको भी रेट कीजिएगा, उनको भी प्यार दीजिएगा, होप सो अच्छे लगेंगे और इंफॉर्मेटिव भी कोई 2 हफ्ते में वीडियो आती रहेंगी।